कहानी की शुरुआत जेम्स से होती है, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी सी बोट लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने निकलता है। लेकिन उस दिन अचानक हालात बदल जाते हैं। मौसम बिल्कुल साफ होने के बावजूद कुछ ही मिनटों में चारों तरफ घनी धुंध छा जाती है और जेम्स रास्ता भटक जाता है। तभी उसे दूर पानी में एक पुरानी और सुनसान सी बोट तैरती दिखाई देती है और उत्सुकता में वह अपनी नाव उस जहाज के किनारे बांधकर अंदर जाने का फैसला करता है। अंदर कदम रखते ही जेम्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जहाज बिल्कुल खाली था और वहां ऐसा डरावना सन्नाटा था जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे। अजीब बात यह थी कि जहाज पर सब कुछ बिल्कुल ताजा और व्यवस्थित था। खाना रखा था, बर्तन साफ थे और कपड़े सलीके से रखे थे, जिसे देखकर लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले ही कोई वहां मौजूद था। लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। जेम्स जहाज के इंजन को चालू करने की कोशिश करता है, पर वह जवाब नहीं देता, जिससे वह और भी परेशान हो जाता है। वह दूरबीन से मदद की तलाश करता है, लेकिन धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वह कंट्रोल रूम जाकर रेडियो पर मदद का संदेश भेजता है कि यह जहाज समुद्र में फंसा है। रेडियो पर मैसेज भेजने के बाद जेम्स जैसे ही अपनी नाव की ओर लौटने के लिए डेक पर आता है, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसकी अपनी छोटी नाव वहां से गायब थी, जबकि उसने उसे बहुत मजबूती से बांधा था। इतना ही नहीं, कुछ ही पल पहले जो घनी धुंध फैली हुई थी वह भी अचानक गायब हो गई और आसमान बिल्कुल साफ हो गया। दोपहर का समय हो चुका था और जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे और कब हुआ। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह वापस उसी रहस्यमयी जहाज के अंदर चला गया और नक्शों की मदद से यह समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर वह कहां पहुंच गया है। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि बिना इंजन ठीक किए यहां से निकलना नामुमकिन है। वह पूरे जहाज में औजार ढूंढने लगा और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने इंजन ठीक कर दिया। उसके लिए यह बहुत राहत भरा पल था, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने एक बार फिर रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, पर इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। बुरी तरह थका हुआ जेम्स ऊपर आता है और उसे अचानक बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। आसपास किसी को न देखकर वह सोचता है कि जहाज के किनारे जाकर ही काम चला लेता है, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर खड़ा होता है, अचानक कोई उसे जोर से धक्का दे देता। जेम्स सीधे समुद्र में जा गिरता है और लहरों के तेज बहाव के बीच खुद को बचाने की जद्दोजहद करने लगता है। बहुत मुश्किल से वह जहाज से लटकती हुई एक रील को पकड़ लेता है और खुद को डूबने से बचाकर धीरे धीरे वापस ऊपर चढ़ता है। अभी वह पूरी तरह संभला भी नहीं था कि दोबारा नीचे टॉयलेट जाने के लिए उतरता है। तभी अचानक कोई जोर से दरवाजा बंद कर देता है। शुरुआत में जेम्स को लगा कि शायद हवा से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। यह देखकर उसकी सांसें अटक गईं। उसने दरवाजा खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से सिक्का निकालकर भी ताला खोलने चाहा, पर कुछ काम नहीं आया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस जहाज पर वह अकेला नहीं है। कोई है जो दिखाई तो नहीं दे रहा, पर हर पल उसके आसपास ही घूम रहा है। अब यह साफ हो गया था कि कोई अनजान ताकत उसे परेशान कर रही है। जेम्स जोर से चिल्लाता है, जो भी हो प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं तो बस यहाँ देखने आया था। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। डर और बेचैनी के साथ वह केबिन की तरफ बढ़ता है और वहाँ जो देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। फर्श पर खून के धब्बे पड़े थे। माहौल इतना खौफनाक था कि कोई भी घबराकर भाग जाए, लेकिन जेम्स हिम्मत जुटाता है और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। वह डर के मारे ऊपर की ओर भागता है और खिड़की से बाहर झांकता है, जहां उसे दूर से एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज अपनी तरफ तेजी से आता हुआ दिखता है। उसकी सीधी टक्कर इसी जहाज से होने वाली थी और जेम्स समझ जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह जिंदा नहीं बचेगा। वह उनका ध्यान खींचने के लिए अपनी शर्ट उतारकर हवा में लहराने लगता है, लेकिन वह जहाज इतना विशाल था कि किसी ने उसे देखा ही नहीं। अब उसके पास जहाज को रोकने का एक ही रास्ता बचा था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक लंबी रस्सी पर पड़ती है और वह उसे पानी में फेंक देता है ताकि जहाज की रफ्तार कम हो जाए। लेकिन मुसीबत और बढ़ जाती है। रस्सी इंजन के पंखों में फंसकर अंदर की ओर खींचने लगती है और उसका फंदा सीधे जेम्स के गले में लिपट जाता है। जोरदार खिंचाव की वजह से उसकी सांसें रुकने लगती हैं, लेकिन आखिरी पल में वह एक औजार से रस्सी काटकर खुद को किसी तरह बचा लेता है। रस्सी से गला दबने की वजह से जेम्स की गर्दन पूरी तरह लाल पड़ चुकी थी और वह लगभग मौत के मुंह से बाहर आया था। लेकिन आखिरी पल में जेम्स ने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगा दी और खुद को उस फंदे से छुड़ा ली। इंजन में रस्सी फंसने की वजह से नाव की रफ्तार अचानक कम हो गई, पर यह राहत बस कुछ ही पलों के लिए थी। सामने से आ रहे उस बड़े कार्गो जहाज ने रुकने का कोई नाम नहीं लिया और देखते ही देखते उसने छोटी नाव को एक जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा जहाज दहल गया और जेम्स उछलकर फर्श पर जा गिरा। उसके सिर में गहरी चोट आई और वह तुरंत बेहोश हो गया। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने खुद को फिर से उसी बाथरूम में पाया, जहां अब पानी उसकी गर्दन तक भर चुका था। लेकिन सबसे डरावना
डरावनी बात यह थी कि वह समुद्र का खारा पानी नहीं बल्कि एकदम मीठा और साफ पानी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए ये सब कर रहा हो। हारकर जेम्स अब विनती करने लगा, जो भी हो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन पूरे जहाज में वही डरावनी खामोशी छाई थी। भूख और प्यास से बेहाल होकर उसने शावर से गिरते हुए थोड़े से पानी से अपनी प्यास बुझानी चाहिए, पर वह भी तुरंत खत्म हो गया। जब उसने सिंक से पानी पीने की कोशिश की तो पानी का स्वाद अचानक बदल गया और वह खारा लगने लगा। इससे उसे समझ आया कि जहाज में कहीं छेद हो गया है और अब समुद्र का पानी अंदर भरने लगा है। यह सोचकर उसकी घबराहट और बढ़ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि यह नाव अब ज्यादा देर तक पानी पर नहीं टिक पाएगी और डूब जाएगी। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह बाहर से बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके हर कदम पर नजर रख रही है और उसे बाहर निकलने से रोक रही है। रात होने तक पानी लगातार बढ़ता गया और जेम्स बुरी तरह थक चुका था। आखिरकार थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई। रात में समुद्र में एक बहुत तेज तूफान आया जिसने पूरे जहाज को भीतर तक हिलाकर रख दिया और इस उथल पुथल में जेम्स को शरीर पर कई नई चोटें भी लगी। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो मंजर खौफनाक था। पानी बढ़ते बढ़ते उसके चेहरे तक पहुंच चुका था। बस कुछ ही इंच का फासला बचा था, वरना वह वहीं डूबकर मर जाता। तभी अचानक सन्नाटे को चीरते हुए उसे किसी ताले के खुलने जैसी एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर दरवाजे का हैंडल घुमाया। उस पल पानी का दबाव इतना जबरदस्त था कि दरवाजा झटके से टूटकर नीचे गिर पड़ता। पानी के उसी तेज बहाव के साथ जेम्स बाहर की ओर फेंका और किसी तरह संघर्ष करते हुए जहाज की छत तक पहुंच गया ताकि खुली हवा में चैन की सांस ले सके। अब जेम्स को पूरा यकीन हो चुका था कि यह कोई मामूली जहाज नहीं है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अनदेखी और दुष्ट ताकत इस पूरे जहाज को कंट्रोल कर रही थी और किसी अनजान वजह से वह ताकत उसे यहाँ से जाने देना ही नहीं चाहती थी। जेम्स अब मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से पूरी तरह टूट चुका था। नीचे की तरफ पानी तेजी से भर रहा था और उसे डर था कि जहाज कभी भी समंदर की गहराइयों में समा सकता है। इसी डर और अफरा तफरी के बीच उसे एक तरकीब सूझी। उसने जहाज पर पड्डे, कुछ एयर बैग्स और बाथरूम का टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा उठाया और उन्हें जोड़कर एक छोटा सा राफ्ट तैयार किया। उसने रस्सियों से उसे खूब मजबूती से बांधा ताकि वह समंदर की लहरों को झेल सके। फिर उसने डूबते जहाज से जो कुछ भी खाना, पानी और औजार मिला उसे इकट्ठा करके उस राफ्ट पर रख लिया। बिना पीछे मुद्दाकर देखे जेम्स ने उस मनहूस जहाज को छोड़ा दिया और राफ्ट पर बैठकर चप्पू चलाते हुए समुद्र में आगे बढ़ने लगा। वह बस उस जगह से दूर निकल जाना चाहता था, लेकिन घंटों की कड़ाशी मेहनत के बाद भी उसे एक ऐसी बात का एहसास हुआ जिसने उसके रोंगटे खदाड़े कर दिए। इतना समय बीत जाने के बाद भी वह उस बड्ढे जहाज से ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। सबसे अजीब और डरावनी बात तो यह थी कि वह जहाज जिसे उसने सुबह अपनी आंखों से डूबते हुए देखा था और जिसका आधा हिस्सा पानी में जा चुका था, वह अब भी समंदर की लहरों पर बिल्कुल सीधा और सही सलामत खड़ा था। जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा छेद होने और इतना सारा पानी भरने के बावजूद यह जहाज डूब क्यों नहीं रहा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर यह अब तक नहीं डूबा है तो क्यों ना इसे ठीक करने की कोशिश की जाए। वह वापस जहाज के पास लौटा और सबसे पहले उस रिसाव को बंद किया जहां से पानी अंदर आ रहा था। फिर उसने पाइपों और औजारों की मदद से एक देसी जुगाड़ वाला पंप तैयार किया और धीरे धीरे जहाज में भरा सारा पानी बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने नाव के बाकी हिस्सों की भी अच्छे से मरम्मत की ताकि आगे कोई और मुसीबत ना आए। काम पूरा करने के बाद वह फिर से रेडियो के पास गया और मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। थका हारा जेम्स कंट्रोल रूम में लौट आया और नक्शों को ध्यान से देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने इंजन चालू किया उसकी बची कुची उम्मीदें भी टूट। जहाज अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, मानो समुद्र ने उसे वहीं चिपका दिया। जेम्स पूरी तरह टूट चुका था और उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। तभी उसकी नजर दूर एक और जहाज पर पड़ी। यह देखकर उसके अंदर फिर से जीने की एक उम्मीद जागी। उसने बिना वक्त गंवाए अपना राफ्ट उठाया और पूरी ताकत लगाकर उस दूसरे जहाज की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। वह दूसरा जहाज अचानक खतरनाक तरीके से जेम्स की ओर बढ़ने लगा, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे जानबूझकर जेम्स की तरफ धकेल रहा हो। जेम्स ने चप्पू चलाने की रफ्तार बढ़ाई, पर वह बड़ा जहाज और भी तेज हो गया। जब लगा कि अब टक्कर होकर रहेगी तो आखिरी पल में जेम्स ने अपनी जान बचाने के लिए राफ्ट से समुद्र में छलांग लगा दी। वह तैरते हुए एक दूसरी नाव की ओर बढ़ने लगा जो थोड़ी दूर दिखाई दे रही थी। लेकिन जेम्स की किस्मत देखिए, जब तक वह तैरकर वहां पहुंचा वह नाव उसकी आंखों के सामने पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब वह बीच समुद्र में बिना किसी सहारे के बिल्कुल अकेला रह गया था। जेम्स को अब पूरा यकीन हो चुका था कि इस रहस्यमयी जहाज पर कोई बहुत बुरी ताकत है जो उसे किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं दे रही। उसने खुद से वादा किया कि चाहे जान चली जाए पर वह वापस उस मनहूस जहाज पर कदम नहीं रखेगा। लेकिन समुद्र का पानी धीरे धीरे और भी ठंडा होता जा रहा था और जेम्स का शरीर अब सुन्न पड़ी
देखने लगा था। उसने देखा कि नीचे पानी में डॉल्फिन्स तैर रही थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि ज्यादा देर तक बर्फीले पानी में रहना नामुमकिन था। ठंड से कांपते हुए और खुद को बिल्कुल बेबस पाकर आखिरकार उसने मजबूरी में उसी जहाज की ओर वापस तैरने का फैसला किया जिससे वह जान बचाकर भाग रहा था। वह शारीरिक रूप से इतना कमजोर और बीमार हो चुका था कि अब उसके पास कुछ भी सोचने समझने की हिम्मत नहीं बची थी। वह बस चुपचाप जहाज के एक कमरे में गया, कंबल ओढ़ा और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब जेम्स की आंख खुली तो उसके मन में बस एक ही बात थी, चाहे जो हो जाए उसे इस खौफनाक जहाज से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन जैसे ही उसने उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, उसका दिल बैठ गया। कमरे का दरवाजा एक बार फिर बाहर से बंद था। वह फिर से अंदर कैद हो चुका था और यह नई मुसीबत उसे अंदर से तोड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह जहाज उसके पीछे क्यों पड़ा है और किस ताकत ने उसे यहाँ बंदी बना रखा है। तभी उसकी नजर अचानक कमरे के एक कोने में बने लकड़ी के छोटे से केबिन पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसे ऊपर की तरफ जाता हुआ एक बहुत ही संकरा और पतला रास्ता दिखाई दिया। वह एक वेंटिलेशन शाफ्ट था जिससे शायद बाहर निकला जा सकता था। बिना देर किए जेम्स उस छोटे से केबिन के अंदर घुस गया, जो कि एक बहुत ही तंग, अंधेरा और धूल से भरा हुआ स्टोरेज एरिया था। जेम्स ने कई बार उस संकरी दीवार पर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सतह इतनी चिकनी थी कि वह हर बार फिसल कर नीचे गिर जाता। बार बार गिरने की वजह से उसकी पीठ, हाथों और पैरों पर काफी खरोंचें और चोटें आईं, मगर मौत के डर ने उसे रुकने नहीं दिया। हर बार गिरकर खुद को संभालते हुए और दर्द सहते हुए आखिरकार वह उस वेंटिलेशन की खिड़की तक पहुंच ही गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की को धक्का दिया। उसे जोर जोर से झटके दिए, पर वह खिड़की टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बाहर से उसे जानबूझकर वेल्ड कर दिया हो या कोई भारी चीज रख दी हो। इसी बीच जेम्स को एक और भयानक एहसास हुआ। उस छोटी सी बंद जगह में ऑक्सीजन कम हो रही थी। उसका दम घुटने लगा और हर सांस के साथ छाती में दर्द होने लगा। नीचे जाने का रास्ता पहले ही बंद दरवाजे की वजह से खत्म हो चुका था। जेम्स को अब यकीन होने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी का सफर इसी अंधेरे और तंग पाइप में खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरते हुए फिर से वही रहस्यमयी क्लिक की आवाज गूंजी। ये ठीक वैसी ही आवाज थी जिसे वह पहले भी कई बार इस मनहूस जहाज पर सुन चुका था। उस आवाज के होते ही वेंट की खिड़की अचानक अपने आप ऐसे खुल गई जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बाहर से खोल दिया हो। जेम्स ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और अपनी आखिरी ताकत जुटाकर फुर्ती से बाहर निकल आया। बाहर की ठंडी और ताजी हवा जैसे ही उसके फेफड़ों में पहुंची, उसे लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। वह कुछ देर वहीं पड़ा रहा और गहरी सांसें लेता रहा। जब वह थोड़ा संभला और उसने डेक के ऊपर से नीचे समंदर की ओर झांका तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह विशाल जहाज बिना किसी ड्राइवर या इंजन की आवाज के अपने आप एक छोटे और बेहद सुनसान द्वीप आइलैंड की ओर बढ़ रहा था। उस अनजान जमीन को देखकर जेम्स के मरते हुए हौसलों में फिर से एक उम्मीद की किरण जाग उठी कि शायद अब वह इस नर्क से आजाद हो पाएगा। शायद इस अभिशप्त जहाज से पीछा छुड़ाने का यह जेम्स के पास आखिरी और सबसे बड़ा मौका था। जैसे ही वह रहस्यमय जहाज किनारे से लगा, जेम्स ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत नीचे कूद गया। सूखी जमीन पर कदम रखते ही उसके मन में डर से ज्यादा गुस्सा भर गया। उसे पूरा यकीन था कि इस पूरी डरावनी घटना के पीछे इसी द्वीप पर छिपा कोई इंसान है। उसने गुस्से में रास्ते से एक भारी लकड़ी का डंडा उठाया और किसी पर हमला करने को तैयार होकर चारों ओर छानबीन शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही देर भटकने के बाद उसे एक खौफनाक सच्चाई का एहसास हुआ। यह द्वीप पूरी तरह बंजर और वीरान था। वहां न कोई झोपड़ी थी, न कहीं आग जलने के निशान थे और न ही जमीन पर किसी के पैरों के निशान। वहां किसी इंसान का होना तो दूर, किसी परिंदे का नामो निशान भी नहीं था। यह सन्नाटा देखकर जेम्स का गुस्सा अब गहरे खौफ में बदल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब उसके साथ कौन कर रहा है। द्वीप के थोड़ा और आगे बढ़ते ही उसकी नजर एक अजीब और डरावने मंजर पर पड़ी। वही रहस्यमयी जहाज जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था, अब बिल्कुल शांत होकर समुद्र की लहरों पर आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी और नए शिकार की तलाश में जा रहा हो। यह देखकर जेम्स को पक्का यकीन हो गया कि यह जहाज इंसानों द्वारा नहीं बल्कि किसी बहुत ही ताकतवर और डरावनी शक्ति के कब्जे में है। अपनी जान बचाने की फिक्र में वह बदहवास होकर द्वीप की सबसे ऊंची चोटी की तरफ भागने लगा। वहां पहुंचकर उसने दूर देखा तो उसे एक और द्वीप दिखाई दिया, लेकिन वह इतनी दूर था कि वहां क्या हो रहा है कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा था। जब जेम्स थक हार कर द्वीप के पीछे की तरफ से नीचे उतरा तो अचानक उसकी सांसें अटक गईं और वह अपनी जगह पर पत्थर बनकर खड़ा रह गया। वह ठीक उसी जगह पहुंच चुका था जहां से इस पूरी खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई थी। वही किनारा, वही समुद्र का किनारा, और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसकी अपनी छोटी नाव वहीं बंधी हुई थी, ठीक उसी हाल में जैसा उसने पहले दिन उसे छोड़ा था। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी अपने रोजमर्रा के कामों में वैसे ही लगे थे जैसे कभी कुछ हुआ ही ना। जेम्स पूरी तरह सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने झेला वह भूत
उल्टियां जहाज, बंद कमरे, वे डरावनी आवाजें, मौत का सामना और यह सुनसान द्वीप, क्या वह सब सच था या किसी भयानक पागलपन का हिस्सा? लेकिन उसके शरीर के ताजा जख्म, उसकी बेतहाशा थकान और उसके मन का डर चीख चीख कर कह रहे थे कि यह कोई सपना नहीं था। अब सबसे बड़ा रहस्य यह था कि उसकी नाव वहां दोबारा कैसे पहुंची और इस मायावी द्वीप का असली सच क्या था।